नहीं तो क्या मर गया प्रदेश के लाभ नहीं है। इस प्रदेश बात करिए, गुंडागर्दी करिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ और ये हादसा हुआ अशोका बिरयानी में। अशोका बिरयानी रायपुर की एक ऐसी नॉनवेज रेस्तरां है जो कि बड़ी चेन के रूप में अब उभर कर सामने आ रही है। रायपुर में उसकी कई शाखाएं हैं, इसके अलावा भिलाई में भी उसकी कई शाखाएं हैं। इसमें तीन प्रमुख बातें हैं इस पूरे हादसे में कि एक तो लापरवाही के कारण अशोका बिरयानी के 2 कर्मचारियों की जान चली गई, नंबर 1। नंबर 2, इस हादसे के बाद जब मीडिया कर्मी कवरेज के लिए पहुंचे तो उनके साथ हाथापाई की गई। नंबर 3, इस पूरी हाथापाई के बाद जो है मामला तूल पकड़ा और पूरी पत्रकार बिरादरी में इसकी निंदा शुरू हो गई और ये निंदा जो है रायपुर राजधानी से चल करके छत्तीसगढ़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र यानी बस्तर तक पहुंची। वहां तक के पत्रकारों ने इसकी जमकर मजम्मत की है। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि अशोका बिरयानी में हुआ क्या। अशोका बिरयानी में आज जो है 2 कर्मचारियों की लाश गटर में पाई गई। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी गटर को साफ करने के लिए गए थे और आशंका ये है कि वहां जहरीली गैस के कारण वो मूर्छित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना पुलिसकर्मियों को दी गई, पुलिस थाने को पास गई। इसके बाद जो कर्मचारी गटर में पड़े हुए थे उनको निकालने की कवायद हुई। काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों कर्मचारियों को जो है गटर से बाहर निकाला गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कर्मचारियों को या अशोका बिरयानी के जो भी कर्मचारी थे उनको साफ सफाई के काम का कोई तजुर्बा था या नहीं था, क्या उनको कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या बगैर सुरक्षा उपकरणों के उन्हें जोखिम भरे काम में उतार दिया गया। इसमें लापरवाही प्रथम दृष्टया नजर आती है कि इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उनके परिवारों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है। अब इस पूरे प्रकरण में जब मीडिया कर्मियों का जमावड़ा अशोका बिरयानी में हुआ तो अशोका बिरयानी के कर्मचारियों ने, खासतौर पर महिला कर्मचारियों ने इसका बड़ा ही ज़बरदस्त विरोध किया। वो नहीं चाहते थे, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते थे कि इस पूरे प्रकरण का कवरेज हो या जो लापरवाही बरती गई है उसको उजागर किया जाए। आप देखिए कि एक स्ट्रेटजी के तहत महिला कर्मचारियों को ही आगे किया गया। महिला कर्मचारी जिस आक्रामक तरीके से मीडिया कर्मियों का विरोध कर रही हैं, उन्हें धक्का दे रही हैं और जिस तरीके से बदसलूकी कर रही हैं वह घोर आपत्तिजनक है। आपको इधर एक और चीज़ बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो है ये भी बात चर्चा में है, अभी हो सकता है जांच का विषय हो, कि जो दोनों मृतक हैं जिन्होंने अपनी इस हादसे में जान गंवाई है वो इलेक्ट्रीशियन का वहाँ काम करते थे। अगर ये बात सत्य है तो फिर इलेक्ट्रीशियन को गटर की सफाई का काम कैसे दिया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप देखिए कि मीडिया कर्मियों से जो विवाद हो रहा है उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ निशान है, देख लीजिए। इसने छुआ है, मैंने किसी को नहीं छुआ। आपने टच किया तो मैंने मारा है। इन्होंने छुआ तो मारा हूँ यार। किसी को कुछ नहीं कहा है। मैं बस सवाल पूछने आया था। क्या माइक लगाया था? एक दिन याद रखना, आपने यहाँ नोचा। मैंने नोचा भी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। कैमरा मान गई, कैमरा तोड़ नहीं कभी औरत से मत के
चले हाथ मार रहे हैं। अरे धक्का मार दिया आप लोग मोबाइल नहीं दे रही है लड़की, लड़की मोबाइल नहीं दे रही है। मोबाइल दो, मोबाइल वो दिलवाएगा। अरे ऐसा काय के लिए मारे जा पर अभी तक दादा यहाँ भेजो ना जल्दी से। मारपीट कर दी मीडिया वाले, लाइव करो इनको। वो स्टाफ वाली जो मैडम मोटी वाली वही क्या नाम है जिसका रिश्तेदार क्या नाम है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, हम वही तो बोल, हमारे रिश्तेदार नहीं हो, हमारे रिश्तेदार नहीं तो क्या मर गया? इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस प्रदेश बात करिए, गुंडागर्दी करिए तुम। मैंने नहीं मारा। आपने बोला मैं तो कैमरे में देख रहा हूँ ऑनलाइन, एक्सीडेंट मैं कैमरे में देख रहा था तुमको, मेरे कैमरे में। मेरे सामने मार रहा मैडम उसको, तो जब अंदर नहीं आता तो आप उसकी हाथ में सब मार देते। ये छुआ है, मैंने किसी को नहीं छुआ, आपने टच किया तो मैंने मारा है। इन्होंने छुआ ही तो मारा हूँ यार, किसी को कुछ नहीं कहा है। तो धक्का ना दीजिए ना, जब से धक्का ही देंगे उन लोग। देखिए अभी भी धक्का ही दे रहे हैं। कैमरा का प्यार से बात करो। कैमरा कौन ले गया? कैमरा कौन सी? रिपोर्टर है तो लड़की को हाथ उठाएगा भाई, अरे तो उसको ही हाथ मारा। कोई नहीं मार रहा है, सब बदतमीजी कर रहे हैं। आप लोग तमाशा बना रहे हो, बनेगा तमाशा, तमाशा बनेगा यहाँ। मोबाइल तो मोबाइल छीन संतोष दिया मैनेजर होगी अपनी जगह होगी ऐसे जो है ना इसको तो ले गया हो करो। शुरू से हर 4 दिन में वीडियो घंटा फर्क नहीं पड़ता, शुरू से पूरा देखिए। जब आवाज सुनाई अंदर तब लोग गुस्सा। इस पूरे प्रकरण के बाद जब 2 कर्मचारियों की मौत हो जाती है, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी हो जाती है, इसके बाद पत्रकारों की ओर से भी रिएक्शन आता है और ये रिएक्शन जो है राजधानी रायपुर से शुरू होकर के बस्तर तक जाता है। राजधानी रायपुर के जो प्रेस क्लब है उसके महासचिव जो है वैभव बेमित्रा हैं, वो चूँकि रायपुर में नहीं थे, वो बस्तर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते से एक वीडियो जारी किया और इस मामले को लेकर के क्या कहा, सबसे पहले आप उसको भी सुन लें। अभी खबर आई है रायपुर से कि अशोका बिरयानी है, काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है
गटर में वो गए थे सफाई करने के लिए और इसी दौरान जो है उन कर्मचारियों की मौत की खबर आई। खबर जैसी आई मीडिया के साथी वहां पे कवरेज के लिए पहुंचे और स्वाभाविक है कि कोई भी घटना होती है तो हम लोग कवरेज के लिए पहुंचते ही हैं। चूंकि मैं रायपुर में नहीं हूं, बस्तर जा रहा हूं चुनाव कवरेज में, इसलिए वहां पे मौजूद नहीं हूं। लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि जैसे ही वहां पे हमारे कुछ युवा साथी, पत्रकार साथी कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने हाथापाई की शुरुआत कर दी। वो कवरेज से रोकना चाह रहे थे, हमारे कैमरे पर उन्होंने हाथ लगाया, माइक को छीनने की कोशिश कर रहे थे और हमारे एक साथी पत्रकार रवि मीरी जो कि काफी तेज तर्रार और युवा पत्रकार है, जुझारू पत्रकार है, उनके साथ उन्होंने काफी मारपीट की है, उन्हें चोट भी आई है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं और रवि मीरी के समर्थन करने के लिए हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी वहां पे मौजूद हैं अशोका बिरयानी सेंटर में। और ये इस तरह की घटना होना, पत्रकार साथियों के साथ मारपीट होना, ये काफी निंदनीय है। और रायपुर प्रेस क्लब के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं रायपुर प्रेस क्लब की तरफ से भी जो है इस घटना को लेकर मैं निंदा कर रहा हूं। और रवि मीरी की बात नहीं है या पत्रकार से मारपीट की बात नहीं है, सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर ऐसा क्या है अशोका बिरयानी सेंटर में जिसके चलते मीडिया को कवरेज करने से वहां पे रोका जा रहा है। और क्या कोई जो है घटना, कोई साक्ष्य, कोई तथ्य है, कोई सबूत है जिसे मिटाने की कोशिश बिरयानी सेंटर की तरफ से किया जा रहा है। और महिला कर्मचारियों को क्यों आगे किया जा रहा था कवरेज के दौरान, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस को इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और मारपीट करने वाले कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो सेंटर है बिरयानी सेंटर, उसकी जो है पड़ताल भी गहराई से होनी चाहिए कि आखिर वो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में जो है वो संचालित हो रहा था और उन कर्मचारियों की, जो 2 कर्मचारियों की दुखद मौत हुई है, उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है। वैभव बेमित्रा के अलावा बहुत सारे और भी मीडिया कर्मियों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बस्तर के पत्रकार मुकेश ने भी इसको लेकर के एक और अपने साथी के साथ इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बड़ी आक्रामक प्रतिक्रिया के साथ उन्होंने तमाम सवाल भी उठाए हैं और इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच की मांग भी की है। आप भी सुने कि वो कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं तन्मय ANI न्यूज़ से और मेरे साथ में मुकेश चंद्राकर है बस्तर जंक्शन से। हम लोग पखानजूर में इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग एनकाउंटर कवर करने आए थे। जैसे ही नेटवर्क में आए हैं, हमें अभी अशोका बिरयानी, जो रायपुर में एक बिरयानी का सेंटर है, बहुत सारी दुकानें उसकी वहाँ पर हैं, उसके एक घटिया कृत्य के बारे में अभी जानकारी मिली है। हमारा भाई, हमारा पत्रकार साथी रवि मीरी के साथ में एक मारपीट की गई है। दो मौत का जिम्मेदार अशोका बिरयानी। उसने जब पत्रकार पूछने गया, रवि जो जितना सरल, सहज और कितने तमीज़दार जो पत्रकार है, रिपोर्टर है रवि मीरी, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ छीना झपटी की गई, उसके कैमरे तोड़े गए। इसके लिए मैं अशोका बिरयानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। उसके जितने भी शटर हैं, जितने भी दुकान हैं, सबके शटर बंद होना चाहिए और उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जितने लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने रवि मीरी के साथ में इस घटिया हरकत को अंजाम दिया है। जी देखिए, रवि मीरी के साथ जो हाथापाई हुई है ये बेहद चिंतनीय है, अशोभनीय है, शर्मनाक हरकत अशोका बिरयानी के कर्मचारियों द्वारा की गई है। 2 मजदूरों की मौत गटर में घुसने की वजह से उसकी सफाई के दौरान होती है। जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए एक संवेदनशील पत्रकार रवि मीरी उस जगह पहुंचते हैं। अस्पताल प्रबंधन जवाबदेह जिम्मेदारों से सवाल करने पहुंचते हैं और अस्पताल प्रबंधन की ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही देखिएगा कि जब एक पत्रकार जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए, जनहित से जुड़े सवाल को उठाने के लिए 2 मौतों के जिम्मेदारों से सवाल करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ बेरहमी के साथ गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। इससे केवल और केवल रायपुर के पत्रकार ही आवेशित नहीं हैं, बल्कि बस्तर के हम तमाम पत्रकार आक्रोशित हैं। और हम पत्रकार, यदि इन जिम्मेदारों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, बदसलूकी कर रहे हैं, कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं, इन कर्मचारियों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम यहाँ से CM विष्णुदेव साय की सरकार को एक पत्र लिखेंगे कि अशोका बिरयानी के इन तमाम गुंडों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, अशोका बिरयानी के सारे शटर डाउन कर दिए जाएं, अशोका बिरयानी का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए यदि हमें 2 थप्पड़ नहीं बल्कि 20 थप्पड़ भी मारे जाएंगे स्वीकार्य है, लेकिन 2 मौतों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूर, गरीब, वो लोग जो गटर की सफाई करते हैं, जो हमें गंदी बदबू से बचाते हैं, ऐसे लोगों की यदि मौत होती है और एक होटल प्रबंधन की वजह से, तो तय मानिएगा ऐसे लोगों से सवाल होना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी संवेदनशील सरकार इस होटल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यदि हमारी सरकार इन पे किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लेती है, तब हम तमाम जो पत्रकार हैं वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।